SOG का पेपर जिसके कारण 2024 में इतने प्रोटेस्ट हुए थे, वो अब 2026 में फिर एक बार लीक हो गया है, जिसके कारण एग्जाम रद्द कर दिए गए। एंड इस कैंसिलेशन ने डॉक्टर बनने का सपना रखने वाले 22 लाख स्टूडेंट्स को पेशेंट बनने की कंडीशन में छोड़ दिया है। ये सब कैसे हुआ और अब आगे क्या होगा, आओ इसे जानते हैं सिर्फ 1 मिनट में। तो देखो, अभी के लिए ये पूरा माजरा शुरू होता हुआ दिख रहा है महाराष्ट्र के नासिक में, जहाँ पेपर्स प्रिंट हुए। वहाँ से ये लीक पेपर सबसे पहले गुड़गांव के एक डॉक्टर के हाथ लगे। उसने ये पेपर बहुत लोगों को बेचने के साथ साथ जयपुर में रहने वाले खतैक नाम के एक बंदे को बेचे, जिसने फिर आगे ये पेपर सीकर के एक MBBS कंसल्टिंग एजेंट राकेश कुमार को बेचे, जो एग्जाम की डेट 3 मई के सिर्फ एक दिन पहले सबको ये पेपर 30-30 हजार में बेच रहा था। एंड ऐसे ये पेपर केरला में गए एक स्टूडेंट के पास पहुंचे, जो माइंड यू सीकर का ही एक लड़का था। उसने एग्जाम के एक दिन पहले 2 मई की रात को ये पेपर सीकर में रह रहे अपने पिता के पास भेजे, जो सीकर में एक हॉस्टल चलाते थे जहाँ नीट के एस्पिरेंट्स रह रहे थे। इसलिए उन्होंने फ्री में ये पेपर हॉस्टल में सर्कुलेट करवा दिया ताकि स्टूडेंट्स को फायदा हो जाए। अब ये जो हॉस्टल ओनर थे, इन्हें कोई आइडिया नहीं था कि ये लीक्ड पेपर है। बट ये पेपर लीक है इसका पता कब चला, जब उन हॉस्टल ओनर ने अपने एक पहचान वाले केमिस्ट्री टीचर को ये भेजा। उन टीचर ने नोटिस किया कि इन पेपर्स में से 120 क्वेश्चन मेन पेपर में मौजूद 140 क्वेश्चन से एग्जैक्टली मैच हो रहे हैं। जिसके बाद 4 मई को उन्होंने इस चीज की कंप्लेंट सीकर पुलिस स्टेशन में की, पर उन्हें वहाँ से भगा दिया गया ये बोलकर कि बेकार की अफवाह मत उड़ाओ। जिसके बाद 7 मई को उन टीचर ने सीधा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो ये पेपर बनाती है उन्हें ईमेल के द्वारा कंप्लेन की। एंड फिर NTA को पता चला कि यहाँ बहुत बड़ा पेपर लीक हो चुका है एंड 2026 का नीट पेपर एक नेक्स्ट लेवल पे कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। NTA ने फिर राजस्थान SOG को अप्रोच किया, जिन्होंने फिर अपनी इन्वेस्टिगेशन में 8 से 12 मई के बीच 150 लोगों से पूछताछ की। जिसके बाद ये जाल इतना फैला हुआ दिखा कि इतिहास में पहली बार पूरे नीट एग्जाम को ही कैंसिल कर दिया गया। अगर आपको इसका स्केल समझ नहीं आ रहा तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूंगी, 2024 में ग्रेस मार्क्स के कारण इतने प्रोटेस्ट हुए थे, टीचर्स को डिटेन कर लिया गया था। उनकी मांग थी नीट दोबारा से कंडक्ट करवाने की, पर नीट दोबारा कंडक्ट नहीं किए गए। पर इस बार कंप्लेन मिलने के सिर्फ 5 दिन के अंदर एग्जाम्स कैंसिल हो चुके हैं, जिसका मतलब इस बार ब्लंडर काफी ज्यादा है। और अभी तक आपने खबरें भी सुन ली होगी कि कुछ लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है, पर ये सबका कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये सारे स्केपगोट हैं। पेपर 15-20 दिन से घूम रहे हैं, मतलब लंका में ही कोई भेदी है जो काफी बड़ी पोजीशन पे बैठकर ये सारा खेल खेल रहे हैं। एंड इन सब के बीच एक बात तो पक्की है कि बच्चों की मेंटल हेल्थ पूरी बर्बाद होने वाली है। एंड आई एम ऑल्सो श्योर कि 1 महीने में ये पूरा मुद्दा खत्म हो जाएगा। 18 लाख स्टूडेंट्स ने इस बार CBSE के 12th के एग्जाम्स दिए, पर उनके रिजल्ट्स काफी कम आए। 90 के ऊपर सिर्फ 5% स्टूडेंट्स ने स्कोर किए एंड 95 के ऊपर स्कोर करने वाले सिर्फ 0.97% हैं, जिसके कारण ये बन गया वन ऑफ द वीकेस्ट रिजल्ट, जहाँ 15% बच्चे फेल हो गए। एंड अब लोग इस चीज का ब्लेम दे रहे हैं CBSE के OSM चेकिंग यानी ऑन स्क्रीन चेकिंग सिस्टम को। ये सिस्टम क्या है, इसने क्या गड़बड़ की, एंड अब आप एज अ स्टूडेंट क्या कर सकते हो, इसे समझने के लिए ये वीडियो एंड तक देखो। जहाँ बात ऐसी है ना कि पिछले 60 सालों से जो पेपर स्टूडेंट्स लिखते थे वो एग्जाम के बाद ट्रक से इवैल्यूएशन सेंटर्स जाते थे एंड वहाँ कोई टीचर उन्हें फिजिकली चेक करता था। इस चीज का प्रोसेस CBSE ने इस बार चेंज किया और कहा कि आंसर शीट्स पर एक स्कैनर होगा, जिसे एग्जाम के बाद स्कैन करके पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। एंड फिर चेकिंग करने वाला टीचर फिजिकल पेपर की जगह सीधा स्क्रीन पर आंसर चेक करेगा, जिसे चेक करते दौरान ही मार्क्स अपडेट हो जाएंगे। और वो प्रोसेस कुछ ऐसा दिखता है जिसे हम कहते हैं OSM सिस्टम। जैसे ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 22 है, इसने स्टेप सही कर रखा है, इस स्टेप का 0.5 देती है। हाँ देखो अपने आप ये जुड़ गया। अब बात ऐसी है ना कि इस तरीके से पेपर चेक करने के लिए टीचर्स को ट्रेनिंग देनी पड़ती है, पर पेपर था 15 फेब से एंड CBSE ने ये सिस्टम की अनाउंसमेंट की इसी साल, जिससे शायद टीचर्स को सही ट्रेनिंग नहीं मिली। एंड कई टीचर्स ये भी बोल रहे हैं कि ये सॉफ्टवेयर ही ग्लिच था, जिसके कारण काफी मार्क्स ऊपर नीचे हुए एंड इसका अंजाम हुआ खराब रिजल्ट। एंड अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो कि लास्ट 4 साल का ये सबसे खराब रिजल्ट था। देखो बात ऐसी है ना कि कोई भी एक्चुअल प्रूफ नहीं है कि कोई ब्लंडर हुआ है, बट मार्क्स इतने कम आए हैं कि स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स सब शॉक में। एंड एज अ स्टूडेंट आप 18 मई को रीवैल्यूएशन करवा सकते हो, बट CBSE को समझना होगा कि उन्होंने इस ब्लंडर के कारण कई स्टूडेंट्स की जान से खेला है। नीट का पेपर कैंसिल होने के कारण 2 बच्चों ने सुसाइड कर लिया। एंड एग्जाम्स में हो रहे ऐसे ब्लंडर्स हमें आए दिन बता रहे हैं कि कई लोग हमारे देश के फ्यूचर के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। इस